रूप से प्रकट है। इसी में अंदर यहाँ पे घंटी टंगी हुई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी का साक्षात स्वरूप है। ये दोनों आंखें, ये सूंड। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इनके दर्शन डोंगरे जी महाराज को हुए थे, जो जी जी। तक्षक आया और उसमें डंक मारा, शरीर हो गया भस्म। अच्छा, शरीर भस्म हो गया। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम आ गए हैं सुकरताल, महाभारत कालीन स्थली सुकरताल। यहाँ पर दोस्तों अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत कथा जो हुई थी यहीं पर ही हुई थी। तो यहाँ पर पहुँचने का सबसे आसान तरीका है, यदि आप जो है बाहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर के रहते हैं, तो आपको सबसे पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से आपको मुजफ्फरनगर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर स्टेशन पर उतरने के बाद आपको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी सुकरताल के लिए। दोस्तों ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है यह है 5500 साल पुराना वट वृक्ष, यानी कि ये जो वट वृक्ष है ये महाभारत के समय का ही है। दोस्तों इसी वट वृक्ष के नीचे जो है श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहना, हम जो है यहाँ के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे और यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या स्थान है, कौन कौन से मंदिर है, मुख्य मंदिरों के भी आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम जो है आ गए हैं श्री सुखदेव जी मंदिर। दोस्तों इस मंदिर की यह महिमा है, यहाँ पर जो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा होती रहती है। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो है सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे धागा बांधते हैं, नाला बांधते हैं ये, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों हम आपको सभी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहना। आज हम आ गए हैं महाभारत कालीन, जो 5500 साल पुराना वट वृक्ष है महाभारत कालीन, उसके आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये देखिए, और यहाँ का इतिहास बहुत ही दिव्य है, क्योंकि यहाँ पे श्री सुखदेव जी भगवान ने जो है राजा परीक्षित को, जो 7 दिनों में जिनको श्राप मिला था तक्षक नाग के डसने से, जिनकी मृत्यु होने वाली थी, उनका कल्याण इसी वट वृक्ष के नीचे हुआ था, ये देख सकते हैं। और जिन्होंने जो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया था, उसी के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ के पंडित जी से इसका वृत्तांत जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पंडित जी है, उनसे थोड़ा सा वृत्तांत जान लेते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। लो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दो। जी मैं तीर्थ पुरोहित हेमंत शर्मा, जी जी, सुखतीर्थ प्राचीन मंदिर के। जी जी। तो यहाँ के तीर्थ स्थल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये क्या स्टोरी है यहाँ के बारे में, थोड़ा बता। जिनके हाथ में भागवत है, जो सांवले स्वरूप में है, ये सुखदेव जी हैं, नारायण के अवतार। जी जी, ये नारायण के सबसे सरल अवतार हुए। इसमें कोई नरसंहार, कोई युद्ध, जी जी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक मुनि, एक शांत व्यक्ति को दर्शाता है, ये उनका अवतार। जी जी, जिन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं। वे राजा परीक्षित हैं, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र, जिन्हें चक्रव्यूह में मार दिया गया था। जी जी, ठीक है। इन्हें राजपाट मिलने के 30 वर्ष बीत जाने के बाद इनके राज्य में कलयुग का आगमन हुआ। जी जी, कलयुग के आगमन के समय इन्होंने कहा अपने राजकोष में कि हमारे राजकोष में बहुत हमारे पूर्वज धन छोड़ के गए हैं। जी जी, इन्होंने दरबारी से कहा कि मुझे दिखाइए हमारे राजकोष में क्या क्या है। जी जी, दरबारी इनको लेके गए तो राजकोष में रखा था जरासंध का मुकुट। जी जी, जिसको भीम ने मारा था। जी जी, तो स्वर्ण में अनीति से कमाया हुआ धन, जहाँ स्त्री का अपमान होता हो, इन सब कलयुग का वास है इन सब में। जी जी, तो उन्होंने जैसे ही ये मुकुट धारण किया अपने मस्तिष्क पे, तो उनकी कलयुग की बुद्धि जागृत हो गई। जी जी, ये शिकार खेलने के लिए वन में गए। आप जहाँ पर खड़े हैं इसका नाम आनंद वन है। जी जी, हस्तिनापुर और हरिद्वार के बीच में ये क्षेत्र है। जी जी, वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। मार्ग में श्रमिक ऋषि का आश्रम पड़ता था। जी जी, तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। जी जी, तो इनकी कलयुग की बुद्धि जागृत होने की वजह से इन्हें प्यास लगी। जी जी, इन्होंने मुनिवर से कहा कि मैं आपके क्षेत्र का सम्राट राजा हूँ। जी, आप मुझे पानी जल पिलाइए। मुनि ध्यान में थे, मुनि नहीं सुन रहे थे। जी जी, उस समय मुनि अपने होशवास में नहीं थे। जी जी, वे ध्यान में लीन थे। तो इन्हें गुस्सा आया। इन्होंने धनुष में तीर लगाकर जैसे उनपे ताना। जी जी, बाण, तो इनके एकदम कोई कर्म इनके सामने आया कि उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है। ऐसे ध्यान में किसी मुनि को वध करना ठीक नहीं है। जी जी, तो बराबर में ही मृत श्राप पड़ा था। तो उन्होंने तीर से श्राप उठा के उनके गले में डाल दिया। कुछ विद्यार्थी देख रहे थे, विद्यार्थी ने उनके पुत्र के थे श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर तालाब में, वे सरोवर में स्नान करे, तो उन्हें बताया कि कोई राजा आया था और आपके पिताजी का अपमान करके चला गया। जी, उन्होंने बिना सोचे समझे अंजलि में जल लेकर श्राप दिया कि जिस राजा ने यह कार्य किया है यही सर्व जीवित हो गया, आज से 7वें दिन उनको डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। जी जी, राजा परीक्षित को। मुनिवर ध्यान से उठे,
विद्यार्थियों ने सारी बात बताई। मुनिवर राजा परीक्षित जी के दरबार में गए। उन्होंने कहा कि आपको श्राप लगा है। राजा ने कहा कि मैं अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता। मेरे पूर्वज अकाल मृत्यु नहीं मरे हैं, सर्व स्वर्गलोक को गए हैं। तो राजा ने कहा कि आपकी रक्षा गर्भ में श्री कृष्ण ने की थी, आप उनको याद कीजिए, अब भी आपकी रक्षा वही करेंगे। मुनिवर ने कहा कि हस्तिनापुर हरिद्वार के बीच में आनंद वन है, वहाँ आपको सुखदेव जी मिलेंगे, वहाँ जाके आप सुखदेव जी का ध्यान कीजिए। सुखदेव जी यहीं पे यही उस समय मंच है, व्यास गद्दी है, यहीं पे विराजमान थे। इसे मुख्य 2 चरण है, पादुका है, सुखदेव जी की, राजा परीक्षित जी की, दोनों साइड चरण पादुका है। 5100 वर्ष पुरानी चरण पादुका, 5100 वर्ष पुरानी है जी। प्राचीन में केवल वटवृक्ष और ये चरण पादुका। आपने देखा होगा कि आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से ही है। मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में वटवृक्ष बहुत सारे हैं, सब पे ढाड़ियां लटकी हैं। बिल्कुल देखिए आज भी सुखदेव जी की 16 साल की आयु में उन्होंने कथा सुनाई थी, उस यंग एज को दर्शाता है। देखिए इस पे कहीं भी ढाड़ियां नहीं है, ना कभी इस पे संपूर्ण रूप से पतझड़ होता है। पतझड़ के माह में भी इसमें पतझड़ नहीं होता। जी बहुत ही कम होता है, वैसे हरा भरा रहता है। वैसे ही हरा भरा रहता है। इस पे सुख मुनि निवास करते हैं। सुख पक्षी सुखदेव जी की उत्पत्ति तोते के रूप में है। जी ठीक है, तो तोते को सुखदेव जी का रूप मानते हैं। और आज भी यहाँ लोग दूर दूर से आके तोते के दर्शन करके अपने दर्शन को संपूर्ण समझते हैं। जी धन्यवाद जी। तो फिर मतलब बाद में फिर क्या घटना हुई थी? फिर उनको कथा सुनाई थी यहाँ पे? जी यहाँ पे कथा सुनाई थी और उन्होंने सुखदेव जी ने उनको योग सिखाया, जिसे बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग से मनुष्य अपने प्राण खुद हर सकता है। 7वें दिन कथा संपूर्ण होने के बाद सुखदेव जी ने कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे या पृथ्वी पर रहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको योग सिखाया उसका प्रयोग कीजिए। उन्होंने अष्टांग योग के द्वारा अपने प्राण स्वयं हरे, स्वयं अपने प्राण निकालिए। जब प्राण निकलने के बाद केवल मिट्टी रूपी शरीर यहाँ पे बचा और तक्षक आया और उसमें डंक मारा, शरीर हो गया भस्म। अच्छा, शरीर भस्म हो गया उसका, लेकिन उसमें शरीर में था कुछ नहीं। ऐसे इससे बस उनका श्राप भी झूठा नहीं हुआ और उनका भी वो हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा वरदान सुना है आगे बारे में। तो ये जो पावन भूमि है कितने वर्ष पुरानी है लगभग? ये इस वट वृक्ष की आयु है 5500 साल से। 5500 द्वापर युग का वृक्ष है। द्वापर युग जी, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। गणेश जी के दर्शन कीजिए इसमें। जी इसमें गणेश जी स्वयं रूप से प्रकट है। इसी में अंदर यहाँ पे घंटी टंगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी का साक्षात स्वरूप है। ये दोनों आंखें, ये सूंड। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इनके दर्शन डोंगरे जी महाराज को हुए थे, जो व्यास हैं, जिनके नाम से सामने भागवत भवन भी स्थित है। जी, ये तो साक्षात बिल्कुल गणेश जी का स्वरूप है, यानी कि गणेश जी का निवास है इसमें। जी अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छा आपने वरदान सुना। तो दोस्तों आपको हम दर्शन करा रहे हैं 5500 साल पुराना वट वृक्ष, और पूरी कहानी बता दी पंडित जी ने यहाँ के जो पुरोहित है इसके बारे में। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हरा भरा रहता है और यहाँ पे सुख पक्षी रहते हैं, जिसको तोता मैना बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो उन्हीं का निवास स्थान है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये जो वट वृक्ष है यहाँ पे इनके कोई दाढ़ी नहीं है, मतलब ये जवान वृक्ष है एकदम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है लगभग 5500 साल पुराना ये वट वृक्ष है। देखिए विशाल। और देखिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये देखिए सभी जो है वट उनके सुख पक्षी है ना, उनके दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको दिखाते हैं, ये सुख पक्षी है। ये देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सुख पक्षी है, ये भगवान श्री सुखदेव जी का स्वयं स्वरूप है। और इस तरह के बहुत से पक्षी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मनोकामना के लिए आप यहाँ पे अपना धागा बांध सकते हैं। ये देखिए, और मुख्य मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उसके भी दर्शन कराते हैं। ये सामने श्री कृष्ण भगवान है, लीलाधारी, इस कलयुग के महानायक। जय जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे पंडित जी जो है सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, और श्री सुखदेव जी भगवान और राजा परीक्षित ये सब जो है यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं, मतलब भागवत सुन रहे हैं, भागवत कथा, जिसके माध्यम से जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो इधर भागवत भवन है, इधर जो है भागवत कथाएं होती रहती है। ये देखिए अभी फिलहाल बंद है। यहाँ पे साप्ताहिक 7 दिन की इसी तरह की जो है भागवत कथा होती है, जो 7 दिन में पूरी हो जाती है। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है शंकर भगवान की बहुत ही दिव्य प्रतिमा, जो 108 फीट ऊंची है। दोस्तों यह प्रतिमा केवल या तो हरिद्वार में है या फिर सुकरताल में। आप देख सकते हैं ये सोने जैसी प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है श्री सुखदेव जी मंदिर से। तो दोस्तों यहाँ के आपको संपूर्ण व्यू दिखा रहे हैं।
तो आइए दोस्तों, आपको जो है इसी मंदिर पर लेकर चलते हैं जहाँ पर शंकर भगवान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं, ये जो मुख्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो आपको एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, यह एक आश्रम में है जहाँ पर संस्कृत विद्या का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूर दूर से श्रद्धालु बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए। एक प्रतिमा देखिए, शेरावाली माता की बहुत ही विशाल प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है। और अब आ गए हैं गणेश धाम में। गणेश धाम में जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है गणेश भगवान की, ये 51 फीट ऊंची प्रतिमा है जो बहुत ही सुंदर है और सबसे विशाल प्रतिमा है इस क्षेत्र की। आप देख सकते हैं चारों ओर ये आश्रम में बनी हुई है सभी प्रतिमा। और दोस्तों अब चलते हैं हनुमत धाम। हनुमत धाम के आपको दर्शन कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे खूबसूरत प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की, लाल कलर में। आपको पता ही होगा हनुमान जी को लाल कलर पसंद है, क्योंकि लाल लाल हनुमान जी है। और दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप प्रसाद वरसाद कुछ भी ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा भी होती है। ये देख सकते हैं भागवत भवन है सामने। और आइए आपको दर्शन करा देते हैं महावीर हनुमान जी के। देखिए, ये देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों ये मंत्र का जाप करते हुए आपके सभी रोग दूर हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा हमें पता रहना चाहिए कि जो है ये हमारे देखने वाले व्यूवर्स कहाँ के हैं। दोस्तों ये रसोई है जहाँ पर जो है भोजन प्रसाद बनता है। और ये भागवत भवन है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भागवत कथा होती है। दोस्तों अब आ गए गंगा घाट पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बारिश के कारण जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये देख सकते हैं पूरे घाट जो है डूब गए हैं फिलहाल। और आपको माँ गंगा के दर्शन करा रहे हैं जो सीधे हरिद्वार से यहाँ पर आई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।